अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 2 की इंग्लिश कोर्स बुक का सबक नंबर 1 और स्टैंज़ा नंबर 2 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपके पास कापी, किताब, पेंसिल वगैरह मौजूद होंगे। अगर नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए। अब अपनी किताब से सबक नंबर 1 ओपन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम सीखेंगे, जो स्टूडेंट लर्निंग्स आउटकम्स हैं, वो आपको बताए देते हैं। नंबर 1, नॉलेज अबाउट सी लाइफ, समुंदर की ज़िंदगी के बारे में। जो समुद्री लाइफ होती है, समुंदर की ज़िंदगी है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। नेम्स ऑफ सी क्रिएचर्स, यानी समुंदर के अंदर जो मखलूक रहती है उनके नाम क्या हैं हमें पता चलेंगे। प्रोनंसिएशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज की दुरुस्त अदायगी कैसे करनी है, ये भी हम सीखेंगे। मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी हमें पता चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग अबाउट राइमिंग वर्ड्स, और हम जो है राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी सीखेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हमारे प्रीवियस लेसन था, उसके अंदर भी हमने राइमिंग वर्ड्स सीखे थे। और आपको अगेन बताते जाएं, राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंडिंग साउंड सिमिलर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मून, फ़ोन, और आप देख सकते हैं दोनों का एंड जो है वहाँ पर जो साउंड आता है वो साउंड है ऊन। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। मून, फ़ोन, बलून। आप देखें तीनों वर्ड्स का एंड जो है ऊन, इसके ऊपर, इस साउंड के ऊपर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर होती है हम उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ ईच लाइन, हर लाइन की ट्रांसलेशन भी। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। लेसन का आगाज़ करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ सी एनिमल्स दिखाए गए हैं। प्रीवियस वीडियो में भी आपने सी एनिमल्स देखे थे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इनकी शनाख्त कर सकते हैं कि कौन कौन सा एनिमल कौन सा है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्रैब। क्रैब के फीचर्स भी बताए थे, इसकी लेग्स, इसके आर्म्स, इनके क्रैब के हैंड्स। नीचे डॉल्फिन, डॉल्फिन का भी आपको बताया था, ये ह्यूमन फ्रेंडली फ़िश होती है और इसको ट्रेन किया जा सकता है। और जो वाटर पार्क्स होते हैं उनके अंदर इसको ट्रेन करके रखा जाता है और ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके लोगों को खुश करती है। इसी तरह सील के बारे में भी बताया था। जो सील है ये भी वाटर पार्क्स में होती है। मोस्टली ये अपनी नोज़ की टिप के ऊपर बाल को बैलेंस करती है। और भी डिफरेंट ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करके दिखाती है। स्टारफिश, स्टारफिश हमने देखी थी। और सी टर्टल के बारे में भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, आपको नज़र आ रहा है सी टर्टल ग्रीन कलर में। सी हॉर्स, सी हॉर्स आपने देखा है कितना प्यारा है। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये हैं इतने प्यारे प्यारे सी एनिमल्स। तो आइए अब अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा हमारा सबसे पहले जो टारगेट होता है वो होता है रीडिंग। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैं इसको रीड आउट करूँगा। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है। तो आइए आगाज़ करते हैं। लुकिंग फॉर मील्स, कैटफिश, flatfish, chasing fat fish. What do you see in the sea? Animals
मूविंग फ्री। जी प्यारे बच्चों, ये थी आज की रीडिंग। और आपको मालूम है रीडिंग के बाद होती है रीडिंग प्रैक्टिस। रीडिंग प्रैक्टिस का आपको तरीक़ाकार फिर बताए देते हैं कि पहले लाइन में पढ़ूंगा और ख़ामोश हो जाऊंगा। जब मैं ख़ामोश हो जाऊं तो उस दौरान आपने वो लाइन पढ़नी है। फिर मैं लाइन नंबर 2 पढ़ के ख़ामोश हो जाऊंगा। इसी तरह 3, 4 और जब भी मैं लाइन पढ़ के ख़ामोश हो जाऊं तो आपने जल्दी से वो लाइन उसी तरह पढ़नी है। तो आइए रीडिंग प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं लाइन नंबर 1 से। लुकिंग फॉर मील्स, catfish, flatfish, chasing fat fish. What do you see in the sea? ये लाइन थोड़ी लंबी है, इसको 2 पार्ट्स में प्रैक्टिस कर लेते हैं। What do you see in the sea? Animals moving free. जी प्यारे बच्चों, क्या आप इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो बता सकते हैं कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? जी, लाइन नंबर 5 में आपको बताते हैं लव लिखा एक जो वर्ड है लिखा हुआ है वो है सी, और इसी के आखिर में भी है सी, और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है फ्री। इन तीनों वर्ड्स की जो साउंड है वो ई इस साउंड के ऊपर एंड होती है। ई, सी, सी, फ्री। आपने देखा इन सब का एंड जो है ई इस साउंड के ऊपर होता है, इसलिए ये आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। प्यारे बच्चों, हमारा रीडिंग प्रैक्टिस के बाद जो है वर्ड्स मीनिंग का राउंड है। वर्ड्स मीनिंग पहले मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बताता हूँ और फिर उसके बाद हम वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1 है लुकिंग। लुक का मीनिंग होता है देखना, और तलाश करना भी होता है। और आगे मील, मील का मीनिंग है खाना। अच्छा जी, नीचे कैट फिश और फ्लैट फिश जो हैं ये 2 फिशेस के नाम बताए हैं। नीचे है फैट, फैट का मीनिंग है मोटी। और चेसिंग, चेस कहते हैं किसी चीज़ के ताक़ब में होना, किसी चीज़ के पीछे पीछे जाना, किसी चीज़ का ताक़ब करना। तो चेसिंग ताक़ब करना, पीछा करना। फैट मोटा। और सी, SEEC देखें, सी का मीनिंग है देखना। और SEAC, इस सी का मीनिंग है समंदर। एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब है जानवर। मूविंग, हरकत कर रहे हैं। फ्री, आज़ादाना तौर पर, बगैर किसी रुकावट के। तो प्यारे बच्चों, ये था वर्ड्स मीनिंग, और अब है वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस। वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, वही तरीक़ाकार है। एक वर्ड को मैं पढ़ूंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा और ख़ामोश हो जाऊंगा कुछ सेकंड्स के लिए। आपने जल्दी से उस वर्ड को उसी तरह मीनिंग समेत दोहरा लेना है। फिर नेक्स्ट वर्ड मैं पढ़ूंगा और आपने भी उसी तरह पढ़ लेना है। लुकिंग, ढूंढना, तलाश करना। मील्स, खाना। चेसिंग, ताक़ब करना, पीछा करना। फैट, मोटी। सी, देखना। सी, समुंदर। एनिमल्स, जानवर। मूविंग, हरकत करना। फ्री, आज़ादाना तौर पर। ये थे वर्ड्स मीनिंग और उनकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमने करनी है ट्रांसलेशन। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैं इसकी ट्रांसलेशन किए देता हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ इसकी ट्रांसलेशन सुननी है। फिर उसके बाद होगी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो पहले सिर्फ ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस आपको बाद में करवाई जाएगी। अब आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ ट्रांसलेशन सुननी है। तो आइए आगाज़ करते हैं ट्रांसलेशन का। लुकिंग फॉर मील्स।
अपने खाने को तलाश कर रहे हैं। कौन? सी एनिमल्स। आपने इससे प्रीवियस स्टेंजा में देखा था, जितने भी सी एनिमल्स हैं वो आज़ादाना तौर पर घूम रहे होते हैं और क्या ढूंढ रहे होते हैं? लुकिंग फॉर मील्स, अपना खाना तलाश कर रहे होते हैं। अब नीचे उन्होंने दो फिशेस के नाम बताए हैं, कैट फिश, फ्लैट फिश। ये दो फिशेस जो हैं ये किस चीज़ को खाती हैं? चेजिंग फैट फिश। ये फैट फिश का पीछा कर रही हैं। ये इनका फैट फिश जो है इनकी मील है, इनका खाना है। तो ये अपने खाने को ढूंढ रही हैं, उसका पीछा कर रही हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? इन द सी, समुंदर के अंदर। एनिमल्स मूविंग फ्री, जानवर जो हैं वो आज़ादाना तौर पर हरकत कर रहे हैं। अब करते हैं इसकी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का तरीक़ाकार प्यारे बच्चों वही है कि एक लाइन में पढ़ूँगा, उसकी ट्रांसलेशन करूँगा, ख़ामोश हो जाऊँगा। तो जब मैं ख़ामोश हो जाऊँ तो फ़ौरन आपने वो लाइन उसी तरह पढ़नी है और उसकी उसी तरह ट्रांसलेशन करनी है। तो आइए आगाज़ करते हैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का। लुकिंग फॉर मील्स, अपना खाना तलाश कर रहे हैं। कैट फिश, फ्लैट फिश, चेजिंग फैट फिश। कैट फिश और फ्लैट फिश ताक़ब कर रही हैं मोटी मछली का। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? इन द सी, समुंदर के अंदर। एनिमल्स मूविंग फ्री, जानवर आज़ादाना तौर पर हरकत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज़ादाना तौर पर कौन से एनिमल्स मूव करते हैं यहाँ से देखते हैं। फ़िश, यस, फ़िश पानी के अंदर बहुत तेज़ चलती है। नीचे है डॉल्फिन, यस, डॉल्फिन भी पानी के अंदर तेज़ तेज़ मूव करती है, तैरती है। और नीचे है किलर वेल, यस, किलर वेल की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी पानी में बहुत तेज़ी के साथ तैर सकती है। और स्लो कौन से हैं? क्रैब, क्रैब तो बहुत स्लो चल रहे होते हैं, इनकी नीचे टांगें हैं। ये पानी से बाहर किनारे के अंदर भी, किनारे पर भी आते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की भी स्पीड होती है, लेकिन वेल की और फ़िश की स्पीड जो है इससे ज़्यादा तेज़ होती है। और सी टर्टल, सी टर्टल की स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं होती है, लेकिन ये पानी के अंदर स्विम कर सकता है, ये पानी के अंदर तैर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ रीडिंग का, वर्ड्स मीनिंग का, रीडिंग प्रैक्टिस की, वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस की, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी हमारी कंप्लीट। और हमने इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स भी देख लिए हैं और प्रोनाउंसिएशन भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट राउंड है क्विज़। जी प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपसे क्विज़ और हम देखेंगे कि आपने कितने तवज्जो और ध्यान के साथ हमारा लेसन सुना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सी एनिमल्स आर लुकिंग फॉर व्हाट? सी एनिमल्स किस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं? क्या आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या बताया था? लुकिंग फॉर मील्स। यस, सी एनिमल्स आर लुकिंग फॉर मील्स। ये इसका आंसर आपने यहाँ लिख देना है। हु आर चेजिंग फैट फिश? फैट फिश के पीछे कौन है? उसका ताक़ब कौन कर रहा है फैट फिश के पीछे? लाइन नंबर 2 में देखें, कैट फिश, फ्लैट फिश चेजिंग फैट फिश। मोटी मछली के पीछे कौन है? दो फिशेस के उन्होंने नाम बताए हैं, कौन कौन सी? कैट फिश और फ्लैट फिश। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैट फिश एंड फ्लैट फिश आर चेजिंग फैट फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द सी? आप समुंदर के अंदर क्या क्या देखते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो समुंदर के अंदर रहते हैं, जिन्हें आप समुंदर में देखते हैं। डॉल्फिन, किलर वेल, ऑक्टोपस, फिश, क्रैब पानी के अंदर भी होता है और बाहर भी आ सकता है। श्रिम्प पानी के अंदर भी है और पानी के बाहर भी है। सी हॉर्स, सी हॉर्स तो पानी के अंदर ही रहता है, यस।
सी टर्टल पानी के अंदर भी और बाहर भी, स्क्विड ये तो पानी के अंदर ही है, लॉबस्टर ऑलरेडी ये पानी के अंदर है, कभी कभी किनारे से बाहर भी आ जाता है। और श्रिम्प के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। ये हैं कुछ एनिमल्स जिनके आपने नाम लिखने हैं। सील पानी के अंदर भी तैरता है, ये छोटी मछलियाँ भी खाता है और ये पानी के बाहर किनारे पर भी आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो भी आपको दिखाए गए थे। आपने यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं और आपने बताना है कि ये वाले एनिमल्स हैं जो समुंदर के अंदर होते हैं। ये था हमारा क्विज राउंड। अब है वर्ड्स मीनिंग्स। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं ऑलरेडी वर्ड्स के मीनिंग्स बता चुका हूँ। अब आपका टेस्ट है कि आपको इनके वर्ड्स मीनिंग आते हैं या नहीं। तो हम आपसे पूछने लगे हैं वर्ड्स के मीनिंग्स। नंबर 1 है लुकिंग। जी गुड, लुकिंग देख रहा है। मील, हाँ देख रहा है लुकिंग, और तलाश करना भी है। मील, यस खाना। जी, जिसे हम अपना खाना हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन ये तो जो एनिमल्स हैं ये हर वक्त ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये अपना मील तलाश कर रहे हैं। मील का मतलब अपना खाना। चेजिंग, जी ताक़ब करना, तलाश करना, पीछा करना। सी, कौन बताएगा सी का मीनिंग? देखना, गुड। और नीचे वाला सी जो है इसका मीनिंग कौन बताएगा? समुंदर। जी जी प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग सी का मतलब है समुंदर। और अब है हमारा होमवर्क। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का होमवर्क बताते हैं। नंबर 1 है आपका होमवर्क, राइट क्विज ऑन नीट कॉपी। जो आपका ये क्विज सेक्शन है, इसमें आपके 1 2 3 3 क्विज़ हैं। आपने ये क्विज़ लिखने हैं और इनका आंसर भी अपनी नीट कॉपी पर लिख लेना है। ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी है। और नेक्स्ट टास्क क्या है? राइट वर्ड्स मीनिंग्स ऑन नीट कॉपी। तो प्यारे बच्चों, ये हैं वर्ड्स। मीनिंग्स हमने सामने नहीं लिखे हैं, ये आपने खुद लिखने हैं। मीनिंग्स आपको इनके समझा भी दिए गए हैं, बता भी दिए गए हैं। अब आपने अपने जहन के मुताबिक यहाँ पर वर्ड्स के सामने इनके लिखने हैं मीनिंग्स। और नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ स्टैंजा 2 विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। और ये जो स्टैंजा 2 की आपको रीडिंग करवाई गई है और साथ में आपको पता भी है इसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करवाई गई है। तो आपने घर में भी इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। एक मरतबा फिर मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। लुकिंग फॉर मील्स, कैटफिश, फ्लैटफिश, chasing fat fish. What do you see in the sea? Animals moving free. जी प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका लेसन। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।